ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ। दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ तम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की। निर्यापक श्रवण चतुष्टय मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री संभव सागर जी, विराट सागर जी, विशद सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी, विनम्र सागर जी आदि समस्त मुनिराजों की। परम पूज्य मुनि श्री सोम सागर जी महाराज की। इंदौर के इस दौर की यदि बात करें तो उस दौर से इस दौर तक आते तक इंदौर में कई परिवर्तन हुए हैं, लेकिन यदि एक परिवर्तन नहीं हुआ तो उस बात को यदि हम यहां रखें तो पहले शायद आपको इस बात को ये समझना पड़ेगा कि ये परिवर्तन सामूहिक रूप में नहीं हुआ है अथवा हमारे व्यक्तिगत रूप में भी नहीं हुआ है। तो सामूहिक रूप में तो देखने में आ रहा है कि वो परिवर्तन नहीं हुआ है। उस दौर से जब 20-21 साल पहले गुरुदेव आपकी इंदौर की वसुंधरा पर पधारे थे, और आज जब इस दौर की बात करें तो सामूहिक रूप से गुरुदेव के प्रति भक्ति और आप लोगों का अनुशासन, ये दो तो परिवर्तन नहीं हुए, क्योंकि ये तो पहले भी अनुशासन में थे और आज भी अनुशासन में है। भक्ति पहले भी थी, उमड़ रही थी और आज और बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच में कुछ परिवर्तन ऐसे हुए हैं जो परिवर्तन शायद आपको सबको पता होंगे। अब एक बात यदि हम यहां करें तो इंदौर की शान जिस व्यक्तित्व के माध्यम से मानी जाती है, श्रावकों में सर सेठ हुकुमचंद जी, उनका अनुशासन, उनकी गंभीरता जैनों के लिए अपने आप में जैनत्व को सुरक्षित और उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए पर्याप्त थी। जब वो किसी रास्ते से निकल जाते थे तो कहीं यदि फांसी भी दी जा रही हो तो फांसी को रोक दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो जैनत्व की अपने आप में एक शान थी। तो जैसा श्रावकों के रूप में इंदौर वासियों को सर सेठ हुकुमचंद के रूप में एक अनमोल रत्न मिला था, लेकिन सिर्फ मात्र इंदौर नहीं, सिर्फ मात्र मध्य प्रदेश नहीं, सिर्फ मात्र भारत नहीं, और इस पूरे विश्व को यदि संत के रूप में कोई अनमोल रत्न मिला है तो उसके सामने पूरा जैनत्व और पूरा ये समाज नतमस्तक होकर के, क्यों? क्योंकि इस मात्र जैनों के संत नहीं हैं, अब तो ये जेलों के भी संत हो गए। अपराध होकर के जेल तक पहुंच जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आराध होकर के जेल तक यदि कोई पहुंचता है और जेल में रहने वाले प्रत्येक, चाहे वो कैदी हो चाहे वो जेलर हो, उनके हृदय में स्थान बना पाता है, तो उसका एकमात्र नाम है आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। अभी बात चल रही थी मूक माटी की। यूं तो माटी मूक होती है, लेकिन उस मूक माटी को भी मुखरता प्राप्त हो जाती है जब उस पर लेखनी आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज चला देते हैं।
क्योंकि वो पुस्तक नहीं है, वो तो एक दस्तक है उस तक पहुंचने के लिए। जिस व्यक्ति को उस तक पहुंचने के लिए अपने हृदय में दस्तक देनी हो, वो एक बार मुख माटी अवश्य पढ़ ले, उसके जीवन में परिवर्तन ना आए तो फिर कहना। 9वां वर्ष जब बिहार हुआ तो बिहार सभी लोगों को पता था, इंदौर वालों को भी पता था, और इस दौर में जो जी रहे हैं उनको भी पता था कि शायद अब ये कदम, पहले कई बार इंदौर से आते आते लौट गए, इस बार तो शायद अब इंदौर पक्का है। लेकिन जैसे ही इंदौर के करीब आते आते आप लोगों का विश्वास अति विश्वास के रूप में तब्दील हुआ, तो थोड़ा सा किनारा कर गए। और फिर पहुंचने के पहले ही गुरुदेव ने, एक तो उदयनगर आपका यहां पर भी है और एक उदयनगर रास्ते में पड़ा था, वहां पर गुरुदेव ने कहा कि सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र है, वहां की वंदना करने का विचार बना है। तो शायद उस समय इंदौर वालों के दिल और दिमाग पर जो सबब छाया होगा, उस चीज की कल्पना वो तो आप स्वयं जानते हैं, यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कहने लगे कि इंदौर का पुण्य कम पड़ रहा है। भोपाल चातुर्मास 2016 में हुआ, उस समय पूरा इंदौर वासियों को ये विश्वास था कि अब भोपाल तक आ गए, अब तो दूसरा स्टेशन इंदौर ही है। लेकिन जहां से भोपाल आए थे, पुनः वापस उस जब मुख हो गया, तो इंदौर वालों का रुख और मुख सुख के द्वारा नहीं, सूख सा गया। अब जब पुनः जब ऐसा हुआ कि उदयनगर से सिद्धवरकूट की ओर बढ़ गए, लेकिन पता नहीं इस बीच में आप लोगों ने कैसी भक्ति की कि 4-5 दिन में ही सिद्धवरकूट से बड़वाह तक आ गए। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब बड़वाह से गुरुदेव का विहार इंदौर की ओर होना था, उस समय इंदौर वालों का पुण्य फिर अपने आप में एक समीक्षा का विषय बन गया कि अब क्या किया जाए। ऐसा क्या हो रहा है कि भगवान बिल्कुल सामने हैं, सामने वृक्ष है, वृक्ष के नीचे पहुंचने के पश्चात भी यदि हमारे लिए थोड़ी बहुत धूप आ रही है, तो फिर लगता है कि हमने ऐसा कौन सा वो काम कर डाला कि वृक्ष के नीचे पहुंचने के बाद भी हमारे लिए छाया नसीब नहीं हो रही है। लेकिन पता नहीं कैसा आपने अपने पुण्य की सिंचाई की, ऐसी सिंचाई की कि वो फिर आपका पुण्य का वृक्ष हरा भरा हो गया। और गुरुदेव के चरण, कई लोग कह रहे थे बीच में कुछ प्रतिकूलताएं आ गई, कुछ बाधाएं आ गई, और इस प्रकार से बाधाएं आते आते इंदौर वालों का पुण्य फिर कमजोर पड़ गया। अरे हम तो ये कहना चाहते हैं कि इंदौर वालों का पुण्य इतना जबरदस्त था कि सारी बाधाओं को पार करके गुरुदेव आप लोग के समीप था। लेकिन मात्र अपनी तारीफ में और ताली बजा लेना, इतने मात्र से इंदौर वालों का पुण्य और गाढ़ा नहीं होने वाला बंधु। जिस संकल्प और जिस उद्देश्य को लेकर के आपने गुरुदेव की प्रतीक्षा कई प्रतिभाओं ने की है, इंदौर की प्रतिभाएं प्रतीक्षारत भी हैं और अपनी अपनी स्थली के रूप में अपने पलक पावड़े बिछाए हुए भी हैं। अब अपने आप को उस कर्मठता के साथ, उस एकजुटता के साथ गुरुदेव के अनुशासन, गुरुदेव के उस संकेतों को समझ करके और अपने हृदय में स्थान देने का जो समय आया है, ऐसे में लगता है कि शायद वो जो श्रावकत्व के रूप में सर सैयद हुकुमचंद का नाम यहाँ पर आपने प्रसिद्धि को प्राप्त किया है, उन्हीं के वंशज और उन्हीं के शहरवासी होकर के हम अपने आप को किसी प्रकार से उनसे पीछे न रखते हुए, बल्कि उनके साथ और उनके आगे अपने कदम को बढ़ाते हुए काम करने वाले हैं। इस बीच में एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं। कई बार कई ऐसी बातें आती हैं जिन बातों को लेकर के हमारे हृदय में कुछ ऐसी बात मन में आती है कि इतने पास निकट से गुरुदेव हमारे पास आ गए। हम जब दूर किसी दूसरे शहर में किसी क्षेत्र पर पहुंचते थे तो गुरुदेव के दर्शन दूर से हो जाते, तो बात समझ में आती, भाई अपन दूसरे हैं, दूर से आए हैं, लोकल वालों को ज्यादा सानिध्य मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। अब जब गुरुदेव इंदौर में भी आ गए और यहाँ पर भी हमारे दूर से मिल रही है, लेकिन इंदौर वालों के पुण्य की यदि बात कही जाए तो गुरुदेव दिन में 4 से 5 बार आकर के और आप लोगों के बीच में एक एक व्यक्ति को जो प्रसन्न मुद्रा के साथ आशीष देते हैं,
इस आशीष को तो शायद इसके पहले कितने लोगों ने पाया होगा, वो समझ लें। और यदि आप चाहते हैं कि उनके कक्ष में पहुंच करके उनके पास जाकर के निजी रूप से आशीर्वाद पाएं, तो जो निजी रूप से प्रसन्नता के भाव अंदर भर करके और एक नहीं हाथ, दोनों हाथ और पूरे सर्वांग से आशीष देने के लिए आए हैं, इस डोमिनेट और इस पावरफुल आशीर्वाद को यदि आपको आत्मसात करना आता है, तब तो समझना कि आप बाकी उनके आशीर्वाद की कीमत पहचानते हैं। और जिस व्यक्ति को इतने सशक्त आशीर्वाद को भी स्वीकार करना नहीं आ रहा और फिर अलग से आशीर्वाद की बात सोच रहा है, तो अभी उसको अभी इंदौर के अनुशासन की बात पता नहीं है। उसको अपने इंदौर के अनुशासन की बात पता कर लेनी चाहिए और प्रत्येक उस आशीष को, उन वर्गणाओं को, उन संप्रेषण को अपने हृदय में जितनी विशालता हो उसके साथ आत्मसात करने का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। तब जाकर के गुरुदेव का इस इंदौर में आना आप लोगों के लिए सार्थक होने वाला है। गुरुदेव का प्रत्येक पल सार्थक है। गुरुदेव का प्रत्येक जीवन, प्रत्येक अपने आप में क्षण अपने आप में जगत कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। ये तो जगत को चाहिए कि वो अपने कल्याण की भावना कब करना चाहते हैं। कई व्यक्ति आकर के कहते हैं, एक बार बस पास में आकर के, एक बार बस ऐसा कर करके। अभी अभी जो मंत्री जी आपसे बोल रहे थे, उन्होंने यही कहा कि ये जो सब काम हैं, ये सब तो मेरे धर्म हैं, लेकिन आपके चरणों में बैठ करके निजी रूप से मैं कुछ प्राप्त कर रहा हूं, ये भी मेरा परम सौभाग्य है। लेकिन आपके सामने बैठ करके यदि मेरे लिए एकमात्र आपके आभा मंडल में बैठने का सौभाग्य मिल जाए, तो ये कई जन्म जन्मांतरों का पुण्य से कम नहीं है। यहाँ के पुलिस विभाग के उच्च पद पर विराजमान जो भी अभी अधिकारी हैं, रास्ते में जब वो आए थे, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, ना आप कुछ बोलें ना मैं आपके सामने कुछ बोलना चाहती हूँ, बस सिर्फ आपके आभा मंडल में सिर्फ 2 मिनट मिल जाएं और बहुत दूर से आंख बंद करके वो बैठे रहे। पता नहीं क्या पाके गए होंगे। और एक ही बात कि बस जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए संरक्षण प्राप्त होता चला जाए, जो अच्छा करने वाले हैं उनके लिए ऊर्जा मिलती चली जाए। सोचो, ऐसे ऊंचे पदों पर बैठ करके भी व्यक्ति अपने आप को इतना लघुता के साथ पेश करना आता है, तो फिर हमें समझना चाहिए कि दुनिया के सर्वोत्कृष्ट पद जो पंच परमेष्टि का पद होता है, उस पंच परमेष्टि के द्वितीय पद पर विराजमान आचार्य परमेष्टि के चरणों में उनके सन्निधि के करके यदि हमारे जीवन में उनका आभा मंडल और उनका ऊर्जा का केंद्र और ऊर्जा का क्षेत्र स्वीकार करना आता है, तब तो समझना यहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति यहां से आज बहुत कुछ लेके जाने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति यहां से ऐसा लेकर के जाएगा क्योंकि आज इस दौर का प्रथम रविवार है। वो गुरुदेव को सुनने अपन सब यहाँ बैठे हैं। बीच में मैं ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहता, बस गुरुदेव की आज्ञा को पालन करते हुए आपको तुरंत गुरुदेव से जोड़ने का प्रयास करूंगा। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। अब जब इस तिलक नगर की और इसके पहले उदय नगर की बात आई, कई लोगों का उदय और कई लोगों का तिलक हुआ। सब व्यक्ति यहां पर आकर के अपनी अपनी कॉलोनी की बात कहने लग गए। जब आचार्य श्री छत्तीसगढ़ में थे अथवा महाराष्ट्र रामटेक में थे, वहां पर सारे मध्य प्रदेश वासी एक स्वर से एक ही बात कहते थे, भगवान बुंदेलखंड में, भगवान मध्य प्रदेश में आपके चरण पड़े। बहुत दिन हो गए, 2-3 साल बाद यदि इन लोगों को ना मिले गुरुदेव के चरण, तो ऐसे लगता है कि बहुत बरसों का अकाल पड़ गया हो। भगवान बहुत दिन हो गए, मध्य प्रदेश पूरा सूखा है। अब जैसे ही मध्य प्रदेश में चरण पड़ जाते हैं तो फिर आपकी थोड़ी संकीर्णताएं बढ़ जाती हैं, आपका दायरा बहुत छोटा होता चला जाता है। और जब यहाँ पर मध्य प्रदेश में आ जाते हैं तो हमारा वो मालवा, हमारा वो बुंदेलखंड, हमारा वो ये और हमारा वो। अरे गुरुदेव के आने पर जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशालता और विराटता को प्राप्त कर लेता है, तो गुरुदेव के इतने निकट आने के पास हमारे जैसे भक्तों के अंदर संकीर्णता क्यों? मध्य प्रदेश में आ गए ना, मालवा में आ गए। अब मालवा में आ गए तो उसके बाद अपनी अपनी कॉलोनी, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना भाते हैं गुरुदेव, उनके भक्तों को अपनी वसुधा को कुटुंब बनाना है कि पूरे कुटुंब को वसुधा बनाना है? अपने कुटुंब को वसुधा बनाना हर व्यक्ति को आता है, लेकिन पूरी वसुधा को कुटुंब बनाना एकमात्र संत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को आता है। अब इसके बाद जब कॉलोनी हो गई तो कॉलोनी तक सीमित नहीं होते,
फिर अपने अपनी हमारी गली से निकल जाएं, एक बार हमारी गली धन्य हो जाए। कल ऐसे ही कुछ हुआ, अपनी अपनी गलियों से सबने अपनी अपनी गली निकाल ली। अब ऐसे में हम सब भूल जाते हैं कि इसमें हम भक्ति कर रहे हैं अथवा कुछ और कर रहे हैं। लेकिन आगे हमारा अनुशासन इससे भी अच्छा परिचय देगा। अभी भी अच्छा परिचय दिया है, आगे और देगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के प्रत्येक भक्त में अनुशासन की सीख और अनुशासन की वो शिक्षा हमेशा काम करती रहती है। शिक्षा की जहां तक बात आई, तो शिक्षा कई रूप में आप लोगों के जीवन में प्राप्त होती है, और शिक्षा का ही वो धाम आपके यहाँ प्रतिभास्थली के रूप में बनने जा रहा है। भवन के रूप में, स्थापन के रूप में तो 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो चुका है। अब जब भवन के रूप में, वो शिक्षा के रूप में धाम बनने जा रहा है, बंधुओं, इंदौर वासियों को ये फक्र होना चाहिए। क्योंकि जब चंद्रगिरी प्रतिभास्थली में एक ऐसे आज के, कहना चाहिए, जिनको आप सब जानते हैं, सरकार पीछे लिखते हैं उनके अपने नाम के पीछे, जब वो मुआयना करने आए, उनके भी कई शैक्षणिक संस्थान चलते हैं, फला फला सरकार। तो वहां की प्रतिभास्थली का मुआयना करते करते जब उन्होंने देखा, तो एक बात सबके सामने बिल्कुल खुले दिल से कही कि जो यहां पर जितने भवन हैं, इनसे कई 10 गुने भवन और 10 गुने विशालता को प्राप्त होने वाले भवन हमारे कई शिक्षण संस्थानों में बने हुए हैं। लेकिन ये सरकार 10 जन्म भी ले ले, लेकिन ऐसी बहनों जैसी शिक्षिकाओं में से एक भी शिक्षिका प्राप्त नहीं कर सकता, ना तैयार कर सकता। ये तो मात्र आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को देन जाती है कि उनके प्रत्येक आशीर्वाद से जो वो बहनें अपने मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में समर्पित हुई थी, उन्होंने उनकी प्रत्येक आज्ञा को और आपके बच्चों की सेवा दिन रात 24 घंटे एक करके और बिना किसी वेतन के और उनके चरणों में समर्पित होकर के जो अपना मोक्ष मार्ग प्राप्त करने का संकल्प उठाया है। सोचना चाहिए आप लोगों के लिए। एक बात आपको सोचने के लिए मैं कह रहा हूं, आपके बच्चे जहां जहां पढ़ते होंगे, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते होंगे, संस्कार नाम भी रहते हैं उन स्कूलों के और विद्यालयों के, क्योंकि आपके बच्चे तो स्कूलों में पढ़ते हैं, विद्यालय तो वो है जिसका नाम प्रतिभास्थली है। अब जब वहां पढ़ते हैं तो कई सारी चीजें वो कहते हैं। एक बार एक बच्चा आया, हमने उससे पूछा आपके स्कूल का नाम क्या है, तो बोले फला फला संस्कार, उसके बाद एक नाम और लिखा था। हम पूरा नाम लेना नहीं चाहते, सिर्फ बात को रखना चाह रहे हैं। तो संस्कार के माने समझते हो? हाँ महाराज जी, मैनर्स। हमने कहा ये तो उसका शब्दानुवाद हो गया, आपने इंग्लिश में बोल दिया। सब संस्कार मायने होता क्या है? हाँ महाराज जी, कुछ बात और उसने कही तो समझ में हमें नहीं आ रही थी बात। तो हमने कहा क्या संस्कार दिए जाते हैं आपके यहाँ? महाराज जी हाँ, हमारे यहाँ हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है, स्विमिंग सिखाई जाती है, कैरम सिखाई जाती है, ये सिखाई जाती है, वो सिखाई, मतलब अदर एक्टिविटी जो कुछ भी होती है उनका नाम वो संस्कार मान रहा था और अपने आप को संस्कारवान, और जिसकी 2 लाख प्रति वर्ष की फीस है बिना किसी आवासीय शिक्षा के। अब वो बच्चा ऐसा जब बोल रहा तो पूछा संस्कार के माने ये? हाँ महाराज जी, ये सिखाया गया है और बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। और महाराज जी ऐसा तक है कि हमारे स्कूल में यदि हिंदी बोल दी जाए तो वहां पर फाइन लगती है, दंड लगता है। अब बताइए, आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में अथवा ऐसे विद्यालयों में पढ़ाने में फक्र महसूस करते होंगे जहां पर उनकी मातृभाषा बोलने पर फाइन या दंड लगता हो। अरे ये तो उस समय ब्रिटिश शासन में भी नहीं था कि कोई भारत में रह करके और हिंदी बोलने पर वहां पर उनको दंड दिया जाता हो। हम क्या उससे भी गए भी थे? शासन में आ गए हैं कि जब यहाँ का बच्चा अपनी मातृभाषा में बोलने पर दंड पाने लग जाए तो क्या हिंदी बोलने के लिए ब्रिटेन जाएंगे? जिस व्यक्ति के जीवन में मातृभाषा, मातृभूमि और माँ, इन तीनों का बहुमान होता है, जीवन में उसका कहीं कोई तोड़ नहीं निकल सकता, उसके लिए कहीं कोई किसी प्रकार से बाधाएं नहीं आ सकती। लेकिन हम स्वयं अपनी मातृभाषा को जो तोड़ निकालने के लिए यहाँ बैठे हैं तो बाधाओं के ढेर पर हम बैठ गए हैं। मात्र गुरुदेव ने अपने उस
ऊर्जा के केंद्र से एक ऊर्जा की कणिका आपके सामने रखी है कि आपको यदि अंग्रेजी पढ़ना है तो मना नहीं है। किसी भाषा से हमारे लिए कौन सा परहेज हो सकता है, क्या गुरेज हो सकता है? भाषा तो अपने आप में समझ नहीं, बल्कि जितनी ज्यादा भाषाएं आपको आत्मसात करनी आती हैं, आपको सीखनी आती है, उतना ही ज्यादा आपका मस्तिष्क प्रांजल बनेगा। लेकिन यदि आप समझते हैं कि किसी एक भाषा को सीख करके हम बाकी सारी भाषाओं से कट जाएं, तो फिर बताओ उस भाषा ने आपके अंदर एक आतंक पैदा किया है कि आपके जीवन में कुछ चीज का अंत पैदा किया है। इस इंग्लिश के माध्यम से हम अपनी भारतीय कई भाषाओं से कट गए और इस इंग्लिश के माध्यम से ही हमने कई विदेश की, विश्व की कई महबूल भाषाओं से अपने आप को तोड़ लिया। यदि आपको भाषाओं को पढ़ना है तो कई सारी भाषाएं पढ़ सकते हैं। आप मैंडरिन पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ ही रहे हैं, फ्रांस पढ़ सकते हैं, स्पेनिश पढ़ सकते हैं। विश्व की कई ऐसी बड़ी भाषाएं जहां पर आज बोलना और जहां पर व्यापार करना, उन भाषाओं में यदि आप सीख जाओ तो आप आगे से भी तरक्की कर सकते हो। लेकिन आप उन भाषाओं को तो छोड़ चुके हैं, मात्र उस एक भाषा को जिस भाषा ने हमें सारी भाषाओं से छुड़वा दिया। और हम मान लेते हैं कि यदि अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए तो शायद हम अशिक्षित हो गए। कोई भाषा ना पढ़ पाने से हम अशिक्षित यदि हो जाएं तो फिर पूछना पड़ेगा, क्या भाषा शिक्षा का नाम है अथवा शिक्षा के लिए आवश्यक कार्य कोई भाषा करती है? यदि ये फर्क भी हम नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर अपने बच्चों के साथ हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं। और आपके बच्चों के साथ आप सही तरीके से न्याय कर पाएं और जीवन में अपने बच्चों को कुछ संस्कार के साथ साथ वो कुछ भी दे पाएं जो एक सामान्य माता पिता नहीं दे पाते हैं, उस चीज की बात खोज की है तो आचार्य परमेष्ठी ने की है। क्यों? क्योंकि यदि मात्र आप माध्यम को दूसरी भाषा के रूप में अपना लेंगे तो फिर आप उस चीज को वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे जिस चीज को आप सहजता से उसके अंदर पहुंचा पाते हैं। जापान में एक सर्वे हुआ, अपनी अंतिम बात करके यहाँ पर समाप्त करना चाह रहा हूं। जापान जैसा देश जिसको तो आप ये जानते ही हैं कि वहां पर कोई भी चीज बिना किसी रिसर्च, बिना किसी प्रयोग के माध्यम से मान्य नहीं की जाती। वहां पर भी कई लोगों को बात आई समझ में कि जापान वालों को तो कम से कम अब इंग्लिश के बारे में सोचना चाहिए, जब वो तकनीकी के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ गए हैं। तकनीकी के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ करके जापान यदि अंग्रेजी से गुरेज करता है तो शायद अभी उनको उनकी प्रसिद्धि और उन्नति में कुछ पीछे हटने की बात आ सकती है। तो कई बार जब दबाव डाला गया तो जापान, उन्होंने सर्वे किया कि वाकई में हमारे देश को अंग्रेजी पढ़नी आवश्यक है अथवा नहीं। तो सर्वे करने के बाद एक चीज उन्होंने पाई कि जापानी प्रत्येक विद्यार्थी जो अंग्रेजी पढ़ने में विद्यालयीन शिक्षा के 12 वर्ष खर्च करता है, यदि वो जापानी विद्यार्थी 12 वर्ष तक विद्यालयीन शिक्षा को जापानी में प्राप्त कर ले, उसके बाद उतनी अंग्रेजी वो यदि 3 महीने उसके बाद खर्च करे तो सीख सकता है। अब जो काम 3 महीने में हो सकता है उसके लिए हम 12 साल खर्च क्यों करें? जिस समय विद्यालयीन शिक्षा के दौर में बच्चों को भावों को पकड़ने की उम्र होती है, उस समय हम उनको भाषा की उलझन में उलझा देते हैं। और जब वो उन भाषा को सीख पाते हैं तब तक वो भावों से वंचित रह जाते हैं। जब उनको भाव मिलना चाहिए थे तब उनको भाषा दे देते हैं, जब उनको भाषा पालन पूरी होती है तब भाव छूट जाते हैं। और भाव और भाषा जब दोनों छूट जाती हैं तो वो अपरिपक्व तथाकथित नागरिक के रूप में आपके सामने खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, भगवान अब आप बताओ हम क्या करें? अरे जब आप जिस चीज में स्नातकोत्तर और मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करते हैं, कर चुके हैं, उसके बाद आपको जीवन में ये पता नहीं पड़ पा रहा कि हम आगे क्या करें। कई बार लोग आते हैं गुरुदेव के चरणों में बात कहते हैं, भगवान अब आप बताओ हम क्या करें। क्योंकि कई शक्तियां होती हैं, हर शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ग्रहण करना पड़ता है। यदि आप आर्थिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो आपको धन ग्रहण करना पड़ता है। शारीरिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं। बौद्धिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बहुत कुछ अपने मस्तिष्क के लिए व्यायाम करते हैं और कुछ शंख पुष्पी इत्यादि प्राप्त कर लेते हैं। सारी शक्तियां कुछ ग्रहण करने के बाद बढ़ती हैं, परंतु सिर्फ मात्र एक शक्ति है जो ग्रहण के द्वारा नहीं, त्याग के द्वारा बढ़ती है, जो सद्भाव के द्वारा नहीं, अभाव के द्वारा बढ़ती है, जिसका नाम है सहन शक्ति। और आज सहन शक्ति की पराकाष्ठा पर कोई विराजमान है तो आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई आर्थिक शक्ति है क्या? सब कुछ छोड़ करके आए हैं।
हो सकता है बौद्धिक शक्ति के रूप में भी आप अपने तमाम तथाकथित रूप से कहते रहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत IQ वाला है, इतना लेवल तमाम तरह के। और शारीरिक शक्ति की बात है तो ऐसा उन्होंने अपने जीवन में साधना के माध्यम से अपने शरीर को कितना कृष्ण किया है, लेकिन एकमात्र वो सहन शक्ति और वो आत्मिक शक्ति है जिस शक्ति को उन्होंने प्राप्त किया है। तो तमाम शक्ति संपन्न उनके चरणों में बैठ करके वो प्रतीक्षारत रहते हैं, भगवान बताओ जीवन में हम इतना तो कर चुके जो अभी कुछ सारभूत नहीं लग रहा है, अब आप बताओ आगे हम क्या करें तब जाके हम सारभूत अपने आप को बना पाए। क्यों? क्योंकि संसार तो असार है, हर व्यक्ति जानते हैं, लेकिन संयमी बनते ही ये संसार भी सारभूत बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब बचा हुआ जो संसार है वो संसार संयम की साधना के लिए है। असंयमी के लिए संसार असार होता है, लेकिन संयमी के लिए बचा हुआ जो संसार है वो भी सारमय बन जाता है। तो अब आपके बच्चों को आपको सीखना है और समझना है, क्या असंयमियों के द्वारा आप संयम और संस्कार की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं ना। तो इस बात को गुरुदेव ने समझा और गुरुदेव ने पाया कि और बताया कि हमारे इस समाज का निर्माण, इस देश का निर्माण करना है तो पहले शिक्षकों का निर्माण संयम कुछ उनके हद तक संयम अवश्य आ जाए, तब जाकर के उनके अंदर संस्कारों को देने का जज्बा आएगा। ऐसे गुरुदेव का हमारे जीवन में इतना बड़ा उपकार है और इस उपकार को यदि हम अपने जीवन में स्थायी रखना चाहते हैं तो उनके प्रत्येक शब्द को जो अब अगले मिनटों में वो कहेंगे उनके सार को समझते हुए अपने को समझना है। परम पूज्य आचार्य परमेश गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की।